साथ हम आए हुए हैं तालकटोरा स्टेडियम में, जो दिल्ली के अंदर पड़ता है तालकटोरा स्टेडियम। लव यू इसमें एवरीबॉडी। आपको थैंक यू सो दिख मच रहा आप सभी के है पेशेंस और काफी प्यार के लिए। तालकटोरा ऑलराइट। स्टेडियम। और यहाँ पे आज आए हुए थे राहुल देव। जो राहुल देव सर ये हैं, आप जानते हैं कि इंडियन एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। इन्होंने आई थिंक 137 फिल्में कर चुके हैं। तो आज इनका कुछ जो राहुल सर ने अपने जीवन के बारे में बताया, उस पूरे के पूरे इस वीडियो में आपको इनका राहुल सर का इंटरव्यू मिलेगा। आपको इस वीडियो में राहुल सर ने खुद अपने जुबानी बोला क्या क्या कैसे कैसे किस तरह से स्ट्रगल किया उन्होंने। यहाँ पे राहुल देव सर आए हुए हैं और अभी इंटरव्यू खत्म होगा तो फिर इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे। बाई चांस इट जस्ट केम टू मी द अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ से शुरू किया। रेमंड इज अ कंप्लीट मैन, 5 years I became a super model, famous as a model. Mukul Anand ji, the late Mukul Anand ji was casting for a film called Das. It had Sanjay Dutt, Salman Khan, it had Vinod Khanna saab. So they were looking, so to say, for the next Gabbar Singh. मस्त गुल करके एक इंसान था जिसने चिरारे शरीफ को कश्मीर में बंद किया था, उसका किरदार था। वहाँ से शुरुआत हुई। चुनौती आई आई थिंक वो वाइफ के जाने के बाद 2011 में जब काम छोड़ा तो 15 तक काम किया नहीं, दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तो बेटे बहुत छोटे थे, 6th स्टैंडर्ड में थे। तो जाहिर है सिंगल पेरेंटिंग आसान काम नहीं होता। और ये सब पेरेंट्स अगर यहाँ पे हैं तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे पेरेंटिंग की। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार हमें लगता है हमें सब मालूम है और पेरेंट्स को ऐसा लगता है, और जाके मुझे गाली मत दीजिएगा, कोसेगा मत इसके बाद, मगर मैंने सिंसियरली मुझे ऐसा लगा कि कई बार हमें लगता है एज अ पेरेंट कि यार ऐसा कर लेंगे। जो 3 Idiots की कहानी है, अगर आप लोगों ने वो फिल्म देखी है, कई बार होता है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग घोड़े तैयार होते हैं। जैसे कि मैं एक इंजीनियर था, मगर मैं क्या बनना चाहता था मुझे नहीं पता। एक्टर भी नहीं बनना चाहता था। मैंने कभी स्कूल में ऐसा नहीं कह सकता, शाहरुख मेरे ही स्कूल से है, तो शाहरुख को मैंने बचपन से ही, मतलब मेरे से 3 साल बड़े हैं। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मुझे याद है उन्होंने विजिट ऑफ वॉज एक म्यूजिकल किया था हमारी क्लास ने, हमारे स्कूल ने। तो विजिट ऑफ वॉज शाहरुख ही थे। तो उनका मैं कह सकता हूँ कि छोटेपन से ही एक रुझाव एक्टिंग की तरफ था। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑल्सो। मोहनलाल जी के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं मलयालम में। उनसे मैंने ऐसे इत्तेफाकन पूछा था, सर आप कब से एक्टिंग कर रहे हो? कह रहे हैं एवर सिंस आई कैन रिमेंबर, 5वीं क्लास से एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत लकी होते हैं, जिनको बचपन से ही पता होता है कि क्या करना है। बहुत लक है वो। एक सबसे पहली बात ये जानना कि आप चाहते क्या हैं। कई बार इंसान की पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है और वो क्या चाहता है और वो क्या कर रहा है, 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जाहिर है जो वो कर रहा होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी आपकी बात करूं मैं अगर, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पीली सरप्राइज टू मीट सो मेनी पीपल कि एक जरिया है उनके द्वारा ये आपको जागरूक कर रहे हैं भूपेंद्र जी की अपनी लाइफ के अंदर देखें, मोटिवेट हों और कुछ करें ज़िंदगी में। तो इस किस्म के इंसान को, मतलब मैं स्कूल में कहा करता था लाइफ कोच। ये बहुत साल पहले ऐसी कोई कैटेगरी होती ही नहीं थी, मगर ऐसा है कि 135 करोड़ की आबादी में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि जब आबादी ज़्यादा होती है तो अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर है कम होती है। तो बहुत सारे लोग उसी जॉब के लिए वही अगर 5 या 8 चीज़ें को लेके हम चलें कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो हर ही कोई अगर वो बनेगा तो जाहिर है जॉब्स उतने ही होंगे जितने हैं, और जाहिर है जो मार्कशीटें हैं वो अलग अलग लेवल की हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर तो बनने आया नहीं। मैं श्योरली इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, इतना मुझे पता था, मगर तो भी एक मिडिल क्लास से हूँ मैं। तो मैं एक मिडिल क्लास की से आइडेंटिफाई करता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ उसकी सोच से कि कठिन होता है एक बिल्कुल, या तो ज़मीन पे हो आदमी, यू हैव नथिंग टू लूज, या एक बहुत अमीर आदमी होता है तो उसमें क्या होता है उसे अपॉर्चुनिटी वो दे सकता है, आगे बहुत सारे चांसेस दे सकता है। जो मध्य वर्ग है हमारा ना, सोचने वाला वर्ग होता है किसी भी सोसाइटी का, उसमें दिक्कत ये होती है कि ना तो उसके पास ज़्यादा पैसा होता है, ना वो बिल्कुल रोड पे होता है, तो बीच में से चलना पड़ता है। और वो बड़ी कठिन मतलब वो जो है, जो वो रास्ते हैं बड़े कठिन होते हैं, क्योंकि सूझबूझ है, वो एजुकेटेड है, उसे पता ये तरीके हैं शायद जिससे कि सक्सेस मिला जाए। और कई बार पेरेंट्स इसमें ना इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक पेरेंट हूँ।
मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे बेटे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मेरे स्फीयर ऑफ लाइन में आना चाहिए। मैं भूल गया कि मेरे पिता मेरे स्फीयर से नहीं थे, ऊपर वाले ने चांसेस दिए और मैं बहुत लेट जागा इस स्फीयर में। आई डेब्यूड ऑलमोस्ट एट 29। तो क्योंकि मुझे एक ऐसी रुचि थी नहीं, ये है कि मॉडलिंग के बाद व्हेन यू रीच द टॉप यू डोंट नो वेयर टू गो। तो और उस वक्त बाई चांस द गॉड अबव गेव मी अ चांस के मुकुल जी का फ़ोन आया। फिर वहाँ से मेरी जो है रुचि और तैयारी शुरू हुई, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि भाई मॉडल्स एक्टिंग नहीं कर सकते, मॉडल्स को तो हिंदी में बात करना तक नहीं आती है। और मैं दिल्ली से था, क्योंकि एक तो हमारे सीनियर्स उतना कामयाब नहीं हो पाए, आवाज़ इनकी शायद ठीक नहीं होती। अभी मुझे कहा जाता है तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। और एक बहुत शानदार क्लास करने को मिली उस दौरान में, मुझे याद है जो मेरा टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूँगा वो क्लास थी जिब्रिश। जिब्रिश एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब ना तो अंग्रेजी में है, ना हिंदी में, ना उर्दू में, ना पंजाबी में, किसी भी भाषा में नहीं है वो, मगर एक इमोशन है। मुझे अभी तक सिचुएशन याद है, हम 21 बच्चे तैयारी कर रहे थे एक्टर बनने की उस कक्षा में जिसमें मैं था, और मुकुल आनंद जी जो मेरे मेंटोर थे उनका हाथ रहा मेरे शेप अप होने में, क्योंकि इतना लेट जाके किसी चीज़ को पकड़ना कठिन होता है, ऐसा माना जाता है। मगर मैं 137 फिल्में कर चुका हूँ, जिसमें 4.5 साल मैंने काम नहीं किया। और ताज्जुब की बात यह है कि मैं दिल्ली से हूँ और पढ़े लिखा हूँ, एक अच्छे स्कूल से हूँ, सेंट कोलंबस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट स्कूल। इट गेव मी अ लॉट ऑफ एजुकेशन, इट गेव मी एन आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टू सी द वर्ल्ड। अभी अंग्रेजी में बात करूँ, हिंदी में बात करूँ, तो दोनों में ही अच्छे ढंग से बात कर सकता हूँ। तो वो मेरे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके कारण, जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था उसके कारण, तो हो सकता है कि मेरी रुचि इंजीनियरिंग की तरफ ना रही हो, मगर एक जो ऑलराउंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है, अगर मैं देख रहा हूँ थिएटर में शाहरुख को परफॉर्म करते हुए, तो वो स्कोप भी थिएटर का स्कूल दे रहा है। एक स्कोप क्रिकेट फील्ड का या फुटबॉल फील्ड का वो स्कूल देता है, एक स्विमिंग का पूल स्कूल देता है। तो स्कूल एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बट वो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। बट सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है वो है स्किल। अभी एक्टिंग की कोई डिग्री तो है नहीं, एक NSD है हमारे यहाँ जो रिकग्नाइज्ड है, पूसा इंस्टीट्यूट होता था जो रिकग्नाइज्ड है, मगर NSD में साल के कितने बच्चे जा सकते हैं, मतलब जितने इंजीनियर हो सकते हैं उससे बहुत कम बच्चे, एक बैच होता है। और सेकेंड ईयर में उसमें भी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। पहली बात, आप इतने जागरूक हो कि आपको पता है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, इतनी छोटी उम्र में, जहाँ के सबके घरों पे, क्योंकि एक हमारा जो देश है इसमें मध्य वर्ग और लोअर तबके के लोग ज़्यादा हैं, तो जाहिर है सर्वाइवल का जहाँ तक है सवाल ज़्यादा होता है। पेरेंट्स को ये फिक्र रहता है यार हमारा बेटा यार कुछ तो कर ले, हमारी बिटिया कुछ तो कर ले यार, ऐसा ना हो कि शादी के बाद निर्भर करना पड़े कि पति क्या करता है, और वैसा स्टेज ना हो जाए। इनसिक्योरिटी एक पेरेंट के दिमाग में जहाँ से बच्चा पैदा होता है, प्यार होता है, उस प्यार की वजह से ऐसा पता नहीं क्यों है कि हम इनसिक्योर होते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम ब्रेव हों एज अ पेरेंट? एक वीरता भी तो हो सकती है कि एक बच्चे के अंदर एक बिलीफ। मेरा बेटा कभी मैं स्कूल बस से जाया करता था, तो मुझे लगा कि यार चलो ईश्वर ने कुछ दिया मुझे, तो मैंने कभी भी उनको अलाउ नहीं किया कि स्कूल बस में जाए, जो आज मैं सोचता हूँ लाड था, अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि स्कूल बस में जब आदमी जाता है तो उसमें 2-4 चीज़ें सीखता है। एक, औरों के साथ कैसा रहना उस स्कूल बस के अंदर। उस स्कूल बस के अंदर एयर कंडीशनिंग नहीं है तो और भी अच्छा है। कभी बारिश आ रही है बाहर से खिड़की से अंदर, तो उसके साथ जूझना। कभी धक्के लग रहे हैं उस स्कूल बस के अंदर, उसके साथ जूझना। दोस्त बनाना, कई बार पानी नहीं होता आपके पास वापसी में, खासतौर पे स्कूलों में, गर्मियों में दिल्ली में पानी मांगना किसी और से, बेसिक थिंग्स, ये अभी छोटी छोटी बातें लगती हैं, मगर बेसिकली लाइफ में यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं। अगर आप काम मांगने जाते हैं एज एक्टर, कैसे मांगेंगे आप? कैसे मांगेंगे अपने मन मर्जी का काम? कैसे कोई आपको फर्स्ट टाइम चांस देगा, सेकंड टाइम चांस देगा, थर्ड टाइम चांस देगा? फर्स्ट टाइम आप सक्सेसफुल नहीं हुए, सेकंड टाइम वो कैसे चांस आएगा? तो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचानना उनको कि ये इंसान कैसा है मेरे लिए, ये इंसान कैसा है मेरे लिए, ये कंपनी मेरे लिए कैसी है। ये लगता है बेसिक चीज़ें हैं, लगता है सक्सेस नहीं है, यही लगता है कि यार क्या फालतू की बातें हैं। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में लोग नहीं होते, मेरी ज़िंदगी में अगर रोहित कोचला ने मुझे स्पॉट नहीं किया होता नाइट क्लब में, तो मैं आज टाटा बाटा के लिए काम कर रहा था, करता रहता था। वही एक बोरिंग 9 to 5 जॉब होती थी जो मुझे बोरिंग लगती थी। ये नहीं मैं कह रहा इंजीनियरिंग की बोरिंग जॉब है,
जिसको एक इंजीनियरिंग में रुचि है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसे रुचि है मोटर पार्ट्स खोलने में, बनाने में, गाड़ी बनाने में, आविष्कार कर सकता है और एक सोल्यूशन दे सकता है, एलॉन मस्क और पीपल लाइक दैट, मिस्टर टाटा हिमसेल्फ, इट्स अ ग्रेट थिंग। बट मैं वैसा था नहीं, मेरी मन जो झुकाव था दिमाग का उस तरफ नहीं था, बट एट द सेम टाइम कंफ्यूजन था, पता नहीं था कि करना क्या है। बट गुड जीन्स, मेरे पिताजी खूबसूरत थे, एक 6 फुट का मैं था, शरीर अच्छा था क्योंकि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो बाई चांस आई फिट आउट इनटू द मॉडल कैटेगरी और फिर वहाँ पे इंटरेस्ट लेके लकीली मुझे एक्सरसाइज का बहुत शौक है। और दूसरा मैं ये भी चाहता हूँ यहाँ पे कहना कि यू नो लोग हम समझते हैं कि दूसरी चीज़ मैं जो करी घर पे स्पेशली सिंगल पेरेंटिंग के बाद, एक जो कभी चले नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाड़ी जाया करती थी, कहीं पर 2-2 गाड़ी जाया करती थी, लाड घबराहट और कि यार हमारे साथ ऐसे नहीं हुए, मौके नहीं मिले तो चलो, मगर इट्स रॉन्ग पेरेंटिंग फ्रैंकली, आई टुडे एक्नॉलेज इट। सुनना बच्चे क्या कहना चाहते हैं, कई बार ना हम उनकी बात सुनते नहीं है और अपना प्यार हम दिखाते हैं कि यार चॉकलेट खा ले, केक खा ले, फलाना चीज़ खा ले, पिज्ज़ा खाएगा, मगर ना फिर जब वो बेटा आगे जाके या बेटी आगे जाके गोल गोल हो जाती है तो हमें लगता है कितनी मोटी हो गई है, कितना मोटा हो गया, एक्सरसाइज क्यों नहीं करता। अरे भाई आदतें आप ही ने दी, लाड आप ही का था, तो एकदम जब कंडीशन हो रहा है, और मेरे ऐसे गुरु हैं लकीली बड़ी लेट आए मेरी लाइफ में, मगर आए तो उनका ऐसा मानना है कि 12 या 13 साल की वर्ष में जो है इंसान की पूर्ति हो जाती है, जो भी बच्चे का बनना होता है, एक जो कच्ची मिट्टी होती है 12 या जो स्पेशली यहाँ पे जो इनके शिशु 10 या 12 साल से नीचे के हैं उनके पास अभी बहुत समय है, और जिनके ऊपर हो गए उनके पास ऐसा नहीं कि समय नहीं है। बच्चे कभी भी किसी भी एज में जागरूक होकर पिकअप कर सकते हैं, और क्योंकि मेरा एक बेटा है तो मुझे बड़ी फिक्र रहती है बच्चों की जनरली, क्योंकि मैंने वो फिक्र देखी। मेरी जो लेट वाइफ थी रीना, उनका नाम था, लॉयर थी, तो एजुकेटेड थी, सुप्रीम कोर्ट में काम किया करती थी, मैं इंजीनियर था, तो दोनों एजुकेटेड लोग हैं। तो क्योंकि दोनों, वो तो रिच फैमिली से थी, मैं मध्य वर्ग से था, तो 2 अलग स्टार्टर से भी हैं मैं मानूंगा लोग, तो उनका नज़रिया देखने का ज़िंदगी को दूसरा था, जो कि बुरा नहीं है, क्योंकि अगर रिच होना कोई बुरी बात नहीं होती है। अगर हम एनालाइज करें ज़िंदगी को, ऐसा कहाँ वर्ल्ड हमें कहा जाता है, हमें ऐसा बोला जाता है कि यार भगवान की प्राप्ति के लिए रिच होना बुरी बात है, मगर देखा जाए तो रिच होना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक अच्छे तरीके से काम करके लगन से एक अच्छे तरीके से एक ज़रिए से पैसा कमा सकते हैं, उससे बड़ी एम्पावरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास खुद के पास पैसे होंगे, वो आप जब हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं तो वो क्या कहती है, हॉस्टेस कहती है ना कि मास्क लगाओ अपना, फिर इमरजेंसी में किसी और को आप मास्क लगाने लायक रहेंगे। अगर आप खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद ही निर्बल हैं, तो किसी और को आप एम्पावर कर ही नहीं सकते। किसी के फलाने को ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी को कुछ की ज़रूरत है, वो आप प्रोवाइड कर नहीं सकते। आपके साथ अगर 80 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, 70 फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, आप उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे अगर आप खुद ही निर्बल हैं। तो बहुत अच्छी बात है पैसे कमाना, मैं ऐसा मानता हूँ, और पैसे कमाना बहुत ही अच्छा, हमें पहली बातें बताना ही चाहिए घर में, क्योंकि मेरे घर में फॉर एग्जांपल एक पर्सनल चीज़ शेयर करता हूँ, क्योंकि मध्य वर्ग था, डैडी और मेरा 41 ईयर्स का था, वो एक बहुत सक्षम पुलिस ऑफिसर थे, 2 गैलेंट्री अवार्ड्स उन्हें मिले हैं इस कंट्री से, 2 अलग प्रेसिडेंट्स ने उन्हें दिए हैं 26 जनवरी के दिन। तो कहने का तो कमाल का है, मगर उनकी लाइफ देख के हमें लगता था यार भैया पुलिस में नहीं जाना है, क्योंकि बिल्कुल हैंड टू माउथ थी। मेरी मम्मी भी काम करती थी, वो एक टीचर थी, रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है स्कूल में, प्रिंसिपल के तो ऊपर कुछ होता नहीं, तो दोनों ही काम करने वाले थे। मगर उनकी सैलरी, मम्मी अगर काम नहीं करती थी तो वन सैलरी वुड हैव बीन लेस टू सपोर्ट 3 चिल्ड्रन इन द स्कूल्स वी वर गोइंग टू। I went to Columbus, my brother went to Columbus, my sister first went to Kamal Convent, then she went to modern school. तो आई थिंक वो मैंने देखा है क्लोजली कि हमारे स्कूल फी के लिए अगर एक एक्स्ट्रा ट्यूशन लग रही है, वो मुश्किल, मम्मी स्वेटर बुनती हुई घर पे देखी हुई है मैंने, वो देखा हुआ मैंने कि अगर मेरी स्कूल बस मिस हो गई तो घर पे आके बोलूँगा पिताजी को यार स्कूल बस मिस हो गई तो पड़ेगी। तो अपन DTC में 50 पैसे का टिकट होता था या 1 रुपये का टिकट होता था डिलक्स का, तो डिलक्स के पैसे होते नहीं थे, 50 पैसे वाली में चढ़ जाते थे, कभी पैसे नहीं होते थे तो ऐसे ही चढ़ जाते थे कि चलो यार अपनी इतना बड़ा बैग देखेगा 8वीं 7वीं क्लास का बच्चा देख के नहीं मांगेगा, कह देगा नेक्स्ट टाइम दे देंगे। तो वो सब मुश्किलें देखी हैं। तो जब मैं वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि
अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होता तो वो सहूलतें होती। तो ऐसा नहीं है कि पैसा गलत है या बुरी बात है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो यही एडवाइस करूँगा यहाँ पे जो भी लोग हैं, ऐसा स्किल एक्वायर करें, ऐसा कुछ एक्वायर करें, पहले एनालाइज करें कि इंटरेस्ट कहाँ है। अगर आप इतना लकी हैं कि आपकी छोटी उम्र में आपको इंटरेस्ट पता लग रहा है, आपके पेरेंट की इंटरेस्ट नहीं, अगेन मैं पेरेंट के हक में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सपोज मैं चाह रहा था कि मेरे बेटे उस फीयर में आए, या हमारे पेरेंट्स को यही था यार कि हम भी IPS वगैरह बने, मगर हम ऑब्जर्व करते थे पिताजी की लाइफ को कि यार इतनी कठिन लाइफ है, 2 राष्ट्रपतियों से इन्हें 26 जनवरी के दिन तमगे मिले हैं, और इतने बड़े बड़े केसेस इन्होंने सॉल्व किए हैं, किरण बेदी जी के मेंटोर रहे हैं, अनाप शनाप बड़े बड़े लोग हमारे घर आया करते थे। मगर मुझे अगर एनालाइज करूँ ज़िंदगी के लिए कि यार अगर 60,000 का एक लोन होता था घर लेने के लिए, जहाँ एक जंगल था लिटरली, जो आज साकेत बन गया है, मगर एक टाइम पे जंगल होता था, तो हमारे 6-7 घरों में एक घर था, क्योंकि दैट्स ऑल दे कुड अफोर्ड। और अजीब लगता था यार कि यहाँ खेलने के लिए हमें बच्चे ही नहीं मिलते थे। जैसे हम खेलना चाहें तो मुकुल और मैं साथ में खेलते थे, मुझे खेलने का बहुत शौक था क्रिकेट का, तो मुझे प्लेयर्स नहीं मिलते थे खेलने के लिए, क्योंकि घर ही 6-7 थे, वहाँ जंगल सा था। और उसमें भी बोला जाता था, मम्मी बहुत बार बोलती थी, डैड ने कभी परेशान नहीं किया कि देखो 60,000 का लोन है हमारे ऊपर यार, अगर तुम लोग नहीं काम करोगे तो हम कैसे चुकाएंगे, डैडी आपके रिटायर होने वाले हैं। जो एक घर घर की मैं ऐसा सोचता हूँ कि कहानी होती है। जैसे अगर मैं अपने बेटे की कहानी देखूँ तो उनकी तो कहानी में मम्मी थी ही नहीं, जब से वो क्लास 6 में थे, तो और भी मुश्किल है। एटलीस्ट हमारी तो हम लकी हैं कि अभी माई मदर इज़ 84, शी इज़ अलाइव, आई एम ब्लेस्ड कि यू नो। तो अभी भी कभी कभी होता है यार, पूछ लेते हैं उनसे भी क्या कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो आई थिंक जो बच्चे जिनके पेरेंट्स हैं बहुत लकी हैं, जो जिनका एक भी पेरेंट है वो भी बहुत लकी हैं, और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला एक वाकई में जेन्युइनली एक ऐसा फोर्स है। जैसे जो मेरे गुरु आए मेरी लाइफ में, जो मेरे बेटे के लिए उनके पिता बने, मेरे लिए भी मुझे लगता है मेरे से छोटे उम्र में मगर मेरे पिता की तरह है, तो ऐसा कुछ आविष्कार दे देता है ऊपर वाला। एक मैं 2 दिन पहले गोवा में किसी को मिला हूँ जो ऑर्फनेज में रहा है, तो उसका नाम शेखर था उस बच्चे का, और बच्चा तो नहीं, अब तो अडल्ट है, अभी रियल इस्टेट का काम करता है, 43 ईयर्स ओल्ड है। तो वो ऑर्फनेज के बावजूद वो अपने आप को उसने एजुकेट किया। आंध्रा से है वो आदमी, तेलुगु बोलने वाला, गोवा में काम करता है, क्योंकि उसने इतना एनालाइज किया गोवा को कि यहाँ 8% रिटर्न है। कहता है कि दिस इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जहाँ की रेंटल इनकम पे 8% रिटर्न है, which is amazing, you know, which for me also was a fact-finding thing. And I think in 135 crore people, if you Google facts, I think India is not only the largest democracy in the world, it is also having the youngest population in the world. 60% of India is under 40 years of age. So when 60% of a democracy is under 40, which means जॉब्स विल बी नीडेड। एंड अभी अगर हम लॉकडाउन के बाद की अगर ज़िंदगी को ऑब्जर्व करें तो अगर आप देखेंगे जॉब्स घटे हैं। मुझे याद है मैं हवाई जहाज़ आई थिंक मॉडलिंग के दौरान से ही ले रहा हूँ, स्कूल में एक स्कूल ट्रिप में गया था मैं इकोनॉमी में, मगर तभी इतना गौर नहीं किया था, दोस्तों के साथ ज़्यादा मस्त थे हम लोग, मगर वो स्टूडेंट्स कंसेशन का एक टिकट हुआ करता था। मगर जब से टिकटें ले रहे हैं और चढ़ रहे हैं तो पहले मैं देखता था कि बहुत सारी एयर हॉस्टेसेस मिला करते थे। यू नो लकीली वो मैं अभी टाटा में हूँ, मैं बिजनेस क्लास ट्रैवलर हूँ, तो वो बिजनेस क्लास अलग, वो अलग, बहुत सारे कर्मचारी हुआ करते थे वहाँ आपको हेल्प करने के लिए, आपके बैग्स पहले ले लेते। अभी वो कियोस्क बन गए हैं, सेल्फ चेक इन बन गए हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द वायरस। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ऑफिस रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान टाइम्स इज रिड्यूस्ड 1 floor of working space, and that means lesser jobs. It means lesser jobs also for people at airports. It means lesser jobs everywhere. Of course नए jobs भी आए हैं, नए जॉब्स का भी आविष्कार हुआ है, मगर अगर आप एनालाइज करेंगे वो सारे जॉब्स ऐसे हैं जो स्किल बेस्ड हैं। तो मैं तो अपनी बात इसलिए नहीं करूँगा कि यार एक एक्टिंग, तो अगर आप गिरना चाहेंगे, अगर मैं आपको कहूँगा आप लिखिए प्रैक्टिकली, आप 100 एक्टरों के नाम नहीं लिख पाएंगे। लड़के लड़कियाँ, टीवी के एक्टर, फिल्मों के एक्टर, हर भाषा के एक्टर। एक अगर मैं आम आदमी को बोलूँ, अगर वो शाहरुख सलमान ऐसे 8-10 एक्टरों के बाद नाम लिखने शुरू करे, वो सोच सोच के लिखेगा। तो वो एक सोल्यूशन नहीं है एक आम लोगों के लिए। खाली मेरी लाइफ से आप ये समझ सकते हैं कि एक कि भाई लेट अडेप्टेबिलिटी हो सकती है, मुझे अपनी
फिल्म के लिए शिटली विद हार्ड वर्क एंड द ग्रेस ऑफ गॉड 12 नॉमिनेशन मिले थे, 6 मिले थे बेस्ट एक्टर एज नेगेटिव में, जिसमें फिल्म फेयर भी था, और 6 मिले थे बेस्ट एक्टर एज एक्टर में। उस साल ने एक सर्टेन ऋतिक रोशन एंड डेब्यू, तो बेस्ट एक्टर एंड एक्टर तो जाहिर है ऋतिक साथ को ही मिले, 6 के 6 अवार्ड्स। बेस्ट डेब्यूटेंट को भी उन्हीं को मिला, मगर मुझे 3 बेस्ट एक्टर नेगेटिव में अवार्ड्स पहले साल में ही मिले, जहाँ की कहा जाता था यार मॉडल्स, इसलिए कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। मुझे इसलिए ये लगता है कि इट वॉज ओनली प्रेपरेशन एंड आई एम थैंकफुल टू द लेट मुकुल आनंद जी, जिन्होंने देखा, उन्होंने फिल्में बनाई हैं, हम, खुदा गवाह, अग्निपथ, बच्चन साहब की सारी फिल्में हैं, सुपर हिट फिल्में हैं। पेप्सी की वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग एड बनाई थी उन्होंने, वो आहा वाली एक लेजेंडरी एड थी, गंजों के साथ छूट किया था, मॉन्क्स बना दिए थे उन्होंने नॉर्मल लोगों के, शेव कर करके पैसे दे देके। तो एक बड़े लेजेंडरी और बहुत कमाल के फिल्म मेकर रहे हैं, ही इज़ नो मोर, बट नई जनरेशन के लिए, नई पीढ़ी के लिए इज़ अ इंस्पायरिंग सोर्स ऑफ टेक्निक। बड़ा सोचते थे कैनवस में, मगर क्योंकि ये टेक्निकल बातें और आप लोगों से रुचि नहीं रखेंगे, आप लोगों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे एग्जाम्पल में ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लेट अडेप्टेबिलिटी एक बहुत ही अनयूजुअल करियर में, जिसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है, बहुत लो है प्रोबेबिलिटी करियर। मुझे अभी भी याद है रीनो और मेरे जितने भी सेविंग्स थे, मैंने ये ऐसा माना था कि यार मेरे, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ, मध्य वर्ग से हूँ, माँ बाप को वो लोन चुकाते देखा था, और माँ मॉडलिंग की वजह से 2 पैसे थे जेब में, तो जितने भी पैसे थे हमने जाके फ्लैट खरीद लिया था। मैं कभी रेंटल नहीं रहा मुंबई में, तो मेरी वैसी वो कहानी नहीं है कि मैं आपको सच्ची में कहूँ यार मैं रोड पे रहा, इस पे रहा, उस पे रहा।